हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जो है खान सर का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर आज हम लोग 3 को कवर करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 2 सेट आपको अपलोड कर दिया है। अगर आप सभी लोगों ने क्लास को अटेम्प्ट नहीं लिया है तो प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं और जितने भी ऑल ओवर आप सभी लोगों ने सेट लगाया है इन सभी सेट से आप देख पाएंगे कि बेहतर आपको जो है अंदाज मिलेगा इस सेट में आपको, क्योंकि जिस प्रकार से रिसेंटली अभी अब जो है एग्जाम पैटर्न आपका प्रिपेयर हुआ है उस पर बेसिस आपके सारे क्वेश्चन आपको दिया गया, करंट का भी क्वेश्चन आपका है, सारा कुछ आपको सेट आपको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा है कि मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को कहते हैं। बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि नोट्स जो भी आपका कम टाइम आपका बचता है तो नोट्स आपका आता है, तो नोट्स के रूप में जो खान सर का सेट आपका प्रिपेयर हुआ है इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले, जो कि सारा आपका फुल लेंथ आपका प्रैक्टिस सेट आपका है और काफी इंपोर्टेंट प्रश्नों को इस बार आपका सिलेक्ट आपका किया गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट आपका होगा, तो इसको कवर करते हैं हम लोग। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को कहते हैं, तो साथ ही याद रखेंगे इसे हम लोग कहते हैं मायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग कि मनुष्य की पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे मायोलॉजी कहते हैं, जबकि स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन जो कहलाता है ये आपका मेमोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखेंगे क्या कहलाता है? मेमोलॉजी कहलाता है। वही अगर हम बात करें कि जो आपका हेमेटोलॉजी आपको दिया गया, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो हेमेटोलॉजी आपका कहलाता है ये आपका कहलाता है रुधिर का अध्ययन जो होता है ये आपका हेमेटोलॉजी कहलाता है, जबकि ऑस्टियोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो ऑस्टियोलॉजी यानी कि अस्थियों का जो अध्ययन होता है, हड्डियों का अध्ययन होता है, इसे हम लोग जो है ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पर आपको मेमोलॉजी आपको दिया गया था। मेमोलॉजी जो होता है ये आपका स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन करना, ये आपका मेमोलॉजी के अंतर्गत आपके आते हैं। तो इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ही रूप से सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दोस्तों अगर देखा जाए ऑप्शन आपको ए में दिया गया ईस्ट आपको दिया गया है, ये आपके किण्वन से आपके संबंधित है, बिल्कुल आपका करेक्ट आपको दिया गया है। अच्छा कैरोटीन की अगर हम बात करें तो ये आपका दुग्ध प्रोटीन है, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। एलोवेरा की अगर हम बात करें तो ये आपका आवृत बीजी होते हैं, ये भी आपका करेक्ट आपको दिया गया है। वही अगर हम बात करें कि घटपर्णी जो होता है ये परजीवी आवृत बीजी दिया गया है, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, अगला में बताना है कि किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या होती है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, किसी भी जो है कहा जा रहा है कि किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो यह यहाँ पर देखा जाए तो आपका स्थिर रहती है। डायरेक्टली आप लोग स्थिर को लगाएंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये घटता बढ़ता नहीं है, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। वही मनुष्य में अगर हम बात करें तो टोटल जो है ये आपके 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो टोटल आपका जो है 46 गुणसूत्र आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चन आपका लगातार आपका पूछा गया था इसमें केचुआ को देख करके ही लगातार आपसे पूछा जाता है, लेकिन ट्रेंड आपका कुछ आपका बदला गया है तो कुछ जरूर आपको नया आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको दिया गया है नॉस्टॉक आपको दिया गया, इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया एजोटोबैक्टर आपको दिया गया, और साथ ही देखा जाए एनाबिया आपको दिया गया। ये सभी जो है आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है आपका भागीदारी होते हैं, जबकि यहाँ पर माइको यहाँ पर आपको दिया गया कि माइकोराइजिया, तो ये आपका बिल्कुल आपका नहीं होता है। तो डायरेक्टली याद रखना है, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा है कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम का जरिए कि ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, ये आपको हमारा पूछा है। साथ याद रखेंगे ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में पचाने के लिए जो है ट्रिप्सिन एंजाइम आपका मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि निम्न में से किस विटामिन को कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है आपको कि कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो जाना जाता है विटामिन जो है आपका D3 को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे विटामिन D3 को जो है ये आपका जाना जाता है कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से। अगर जनरली अगर देखा जाए तो विटामिन डी को जो है कैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है, और इसकी कमी के कारण से जो है रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और विटामिन डी की अगर देखा जाए तो अधिकतम मात्रा में जो है ये आपके मछली के कॉड, लिवर तेल और साथ ही आपके जो है नेचुरली सूर्य प्रकाश में ये आपके मिलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान की शाखा में कहते हैं। बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को कहा जा रहा है कि रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। इसे कहा जाता है ल्यूकेमिया। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि वह तत्व जो मानव
पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, ये क्या कहलाता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये जो आपका कहलाता है ऑप्शन सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया गंधक, आपको दिया गया तो गंधक तो आपका होगा नहीं। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया सोडियम तथा आपको आयरन आपको दिया गया। ये सोडियम की वजह से यहाँ पर आपको क्या करना है कि बी को आपको लगाना है और ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम आपका मुख्य रूप से जो है आपके निकलते हैं क्योंकि पसीना नमकीन होता है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम तथा पोटेशियम ये भी आपका हो जाएगा और इस प्रकार से राइट आंसर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि पसीने के माध्यम से जो है उत्सर्जित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है सुमेलित कौन सा नहीं है, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया इंसुलिन। अच्छा, ये आपका कहा जा रहा है कि रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल करता है, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें बताना है कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं दिया गया है। अगला की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया कि यहाँ पर आपको दिया गया मेलाटोनिन, तो कहा जा रहा है कि निंद्रा का नियंत्रण, बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है, तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला में आपको दिया गया कि ऑक्सीटोसिन आपको दिया गया है और कहा जा रहा है कि अंतिम जो अस्थि ग्रंथि से दुग्ध निस्तरण, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया ग्रेस्टिन और कहा जा रहा है कि रक्तचाप का नियमन, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका गलत दिया गया है, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो आपका ग्रेस्ट्रिन जो आपको दिया गया है, ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये क्या करता है कि हार्मोन, जो आपका पेप्टाइड आपका हार्मोन होता है, ये क्या करता है कि आमाशय की और जो है कोशिकाओं के द्वारा क्या करता है कि ये मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ये उद्दीपन को क्या करता है, बढ़ा देता है, मतलब इसकी क्रिया विधि को क्या करता है, एंजाइम की जो क्रिया विधि होता है इसको ये बढ़ाने का जो काम करता है, ये आपका जो है ग्रेस्ट्रिन के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका इससे संबंधित आपका रक्तचाप से नहीं होगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्व यानी भोजन वितरित करने में तथा डैश की मदद करता है, तो बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया कि भोजन के भंडारण में, करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो पौधे को आकार देने में, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है, क्योंकि तना इन सभी चीज़ों में जो है उत्तरदायी है आपका। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो दिया गया है कि फूलों एवं फलों को सहारा देना, तो इनमें से आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सभी आपके जो है करेक्ट आपको दिए गए। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट ईयर आपके सामने बनाएंगे आप सभी लोग, और जिसका भी ऑलरेडी आपको आंसर पता है बताते चलना है और सब सभी लोगों को जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी लेते चलना है। तो साथियों देखिए नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका जो है शैवालों के द्वारा, ध्यान रखेंगे शैवाल के द्वारा जो है अधिकतम ऑक्सीजन जो है उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी कि DDT एक क्या है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग, और ये दरोगा के एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका औजैप जो है आप घटनीय प्रदूषक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपका होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी प्रकार से आपका आगे आपके चलते जाते हैं, तो आपका हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन और आपका ब्यूटेन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे अगर अधिक क्रियाशील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरीन, क्या हो जाएगा आपका फ्लोरीन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो इसमें आपका जो है निकेल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके फायरमैन के एग्जाम में आपका ये आपके मद निषेध के एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, आपका याद रखेंगे आप सब लोग कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो साथियों याद रखेंगे इसमें आपका निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि नीचे दिए गए पदार्थों का उसके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा, घटते क्रम में आप सभी लोगों को अरेंज करना है। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि घनत्व आपका किसका होता है, ये सबसे पहले आपको समझना चाहिए। तो सबसे अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर आपको दिया गया इस्पात दिया गया, पारा और सोना आपका दिया गया है, ऐसे अगर देखा जाए तो जनरली जो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसमें आपका जो है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सोना, पारा फिर आपका इस्पात हो जाएगा। इसके पीछे रीजन समझिए कि सोना का जो आपका घनत्व आपका होता है ग्राम प्रति आपका जो है सेंटीमीटर क्यूब में आपका मापा जाता है, और जो सोना आपका होता है ये जो आपका गोल्ड होता है इसका घनत्व की अगर हम बात करें तो ये आपका 19.3 होता है। वही अगर हम बात करें पारा की,
तो ध्यान रखेंगे जो पारा आपका Hg मरकरी होता है, इसका जो घनत्व होता है ये आपका 13.6 होता है। वही अगर इस्पात की अगर बात किया जाए, इस्पात की अगर हम बात करें तो इस्पात का जो घनत्व आपका होता है ये आपका 7.8 हो जाए। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है उत्तल लेंस का किया जाता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है, क्योंकि जो अणुओं के जो बीच आपके रिक्त स्थान होते हैं ये और भी ज़्यादा फैल जाता है। किसी भी चीज़ अगर आपको किसी भी गाढ़ा चीज़ को अगर जो विस्कस पदार्थ है इसको गर्म करने के बाद जनरली आप देखेंगे कि इसका पृष्ठ तनाव कम होने के कारण से जो है ये आपका ज़्यादातर आपके लिक्विड, मतलब ये आप बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से आपका डाइल्यूशन या फिर आपका जो है मतलब ज़्यादा आपका पतला हो जाएगा। सिंपली आप लोग यही समझे कि ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका पतला हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका घटता है। ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, डाइल्यूट आपका हो जाएगा। ठीक है, दिमाग से हट गया था तो आपका क्या हो जाएगा, आपका डाइल्यूट आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में कथनों में से कौन सा कहा जा रहा है कि सही नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन को आपको पढ़ना है, उसके बाद बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, तो यही आपका जो है यहाँ पर आपका सही नहीं है। देखिए कहा जा रहा है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वे विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं। ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया और हमें गलत छाटना था। बाकी जितने भी आपका दिया गया है उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, बिल्कुल करेक्ट है। ये बहुत अत्यधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, करेक्ट हो जाएगा आपका। वे सूर्य से उत्पन्न होते हैं। ये सारी चीजें आपका करेक्ट दिया गया है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे सबसे अधिक तरंग लंबाई जो होती है ये आपका रेडियो तरंगों की होती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, रेडियो जो कम्युनिकेशन होता है, रेडियो वेव होता है, इसे आयन मंडल में जो है छोड़ा जाता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस तिथि को कहा जा रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग की है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। करंट का क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग, ये लेटेस्ट भी आपका है, तो ये आपका हो जाएगा 23 अगस्त 2023 को, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया सिडनी में स्थित हैरिक पार्क का परिवर्तित नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका लिटिल इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की जनगणना की गई, उसके अनुसार सर्वाधिक तालाबों एवं जलाशयों की संख्या किस राज्य में है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपको हो जाएगा राइट आंसर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में कहा जा रहा है कि सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये क्या है सर, तो याद रखेंगे ये आपका मोल्डोवा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वर्तमान में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो रिसेंटली अगर देखा जाए तो अभी बने हैं आपका समीर वी कामत बने हैं, इसको मैंने पिछले क्लास में आपको रिवील भी करा दिया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में उत्पाद मरचा चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है, तो ये अभी हुआ है रिसेंटली आपका पश्चिम चंपारण, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये 14 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सालबुग कहा जा रहा है कि वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपके जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेना। कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये आपका है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहा जा रहा है कि पल्ली पंचायत बन गया, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पंचायत है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर का है, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका त्रिकोणीय है, किस प्रकार का है, ये आपका त्रिकोणीय है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में कहा जा रहा है कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये सौंपी गई है गुजरात को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एनी आपका जो है
एरोनॉक्स को हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। करंट का वेटेज आपका है, चूंकि करंट का देखा जाए तो लगभग 10 क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट आपका पूछा गया था, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा आपका वेटेज आपका रहना है, तो राइट आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और 10 नंबर नहीं बल्कि आपका 1 नंबर डिसाइड जो है रिजल्ट को करता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि SCO देशों की कहा जा रहा है कि विदेश मंत्रियों की बैठक हुई 2023 में, ये कहाँ हुई थी आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ये जो आपका हुआ था ये गोवा में हुआ था, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले कहा जा रहा है कि 37वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य के पारंपरिक कहा जा रहा है कि गतका मार्शल कहा जा रहा है कि आर्ट को जो है आपका आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो फ्रेंड आपका शामिल किया गया है ये किया गया है पंजाब को, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में हमारा देखिए हमारा आपको पूछा जा रहा है कि किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि लिए पिक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि किस संस्था द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मोर फॉरवर्ड विकसित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है, और प्रीवियस पेपर अगर पलटाएंगे तो इस प्रकार से बच्चों को लेकर के जो भी आपका गूगल की तरफ से जो मेड फॉर किड्स को लेकर के प्रोटेक्शन आपका दिया गया है, इसको लेकर के भी क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था रिसेंटली आपका। तो ध्यान रखेंगे इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन आपका आते रहता है, और कुछ आपका खास आपका टॉपिक ही होता है जहाँ से क्वेश्चन आपका जैसे खेल से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आपका छपता है। तो इस प्रकार के जितने भी आपका टॉपिक है तो यहाँ से आपको जो है कवर करना है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो किस संस्था द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक कहा जा रहा है कि लेट्स मोर फॉरवर्ड विकसित किया गया है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है NCERT आपका हो जाएगा, और इसके अलावा आपका यूनेस्को आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है दोनों आपका करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर आपका, और यहाँ पर देख पाए ऑप्शन आपको डी में आपको दिया गया है, राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रण रेखा पर कहा जा रहा है कि भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत और किस देश ने कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये अभी अमेरिका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि बिम्सटेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ये रहे सभी ऑप्शन आपके सामने। तो यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका थाईलैंड हो जाएगा। कहा जा रहा है कि बिम्सटेक की पहली कहा जा रहा है कि विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, थाईलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत में पहले स्थान पर है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक दास्ता सूचांक 2023 जारी किया गया है, तो ये किया गया है आपका वॉक फ्री फाउंडेशन, राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि हाल ही में वित्तीय समावेशन कहा जा रहा है कि डैशबोर्ड RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है। देखिए RBI के भी जो नए गवर्नर है ये शक्तिकांत दास है, ध्यान रखेंगे। और इनके द्वारा जो लॉन्च किया गया वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड, इसका नाम क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है, और इसका जो नाम आपका है ये आपका अंतर्विष्ट है, राइट आंसर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो ये 7% लगाया गया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च किस योजना पर किया जाएगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना पर, और देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका आ चुका था जो कि 66% आपका जो है वृद्धि किया गया है, राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान आपका 7वां हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन को पढ़ना है और बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य है ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। अच्छा ऑप्शन ए की बात करें हम लोग तो दिया गया कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एवं कहा जा रहा है कि ह्यूमरस की कमी होती है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको सत्य ही बताना था तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर देखा जाए तो डी में दिया गया इनमें से सभी
इसलिए ऑप्शन आगे पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। सी में दिया गया कि लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। ऑल ऑफ आपका दीज यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के बीच अवस्थित है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बर्फ छत्रक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर आप बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय, कहा जा रहा है कि घास का मैदान नहीं है। तो यहाँ पर आपका जितने भी आपका है सभी आपका शीतोष्ण आपका है, इनमें से आपका सभी हो जाएगा, कोई नहीं आपका है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कुंचिकल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह किस नदी पर स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो आपका है ये आपका वाराही नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आपको याद रखना है। कहा जा रहा है कि कुंचिकल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये किस नदी पर है, तो ये आपका वाराही नदी पर है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से की गई है। इसके पहले भी मैंने एक दो क्लास पहले जो है इस प्रश्नों को काफ़ी अच्छे तरीके से आपको रिवील आपको कराया था। ये आपका जो किया गया है, ये आपका स्थापना जो किया गया 1959 में आपका किया गया था, इसको भी मैंने आपको रिवील कराया था। और ये जो आपका किया गया है जर्मनी की सहायता से किया गया है, और ये राउरकेला जो आपका है ये ओडिशा राज्य में स्थित है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि गंगा नदी का नाम गंगा निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद पड़ती है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अलकनंदा और जो आपका मंदाकिनी है, इसके मिलन के बाद जो है गंगा नाम पड़ती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, और इन सभी प्रश्नों को थोड़ा आपको ध्यान से लगाना है। कहा जा रहा है कि गंगा नदी का नाम निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद पड़ती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा, और आपका जो है मंदाकिनी आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो होगा ये आपका यहाँ पर भागीरथी आपका होगा, ये नहीं होगा आपका अलकनंदा, और आपका भागीरथी आपका होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, मंदाकिनी आपको नहीं लगाना, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका फल उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका नंबर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ये आपका पंजाब, या राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के, कहा जा रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये चंद्रशेखर हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ये तो आपका है ही। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आर्थिक प्रजातंत्र को जो है स्थापित करना, ये दोनों आपका राइट हो जाएगा। तो तीसरा आपको नहीं भी पढ़ना है, तो राइट आंसर आपका डी आपका इस प्रकार से आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, नेक्स्ट आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। बिल्कुल आप लोगों ने बना लिया होगा, काफी बार इस प्रकार के प्रश्न जो है आपका रिपीट आपका हो चुका है। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, मौलिक अधिकार को जो संरक्षक माना जाता है, ये माना जाता है राष्ट्रपति को। लेकिन देखिए जो मौलिक अधिकार को निलंबित करने का काम करते हैं ये राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यहाँ पर बताना है कि मौलिक अधिकारों का जो है संरक्षक किसे माना जाता है, तो ये आपको हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि ये पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तब आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये किया गया है 323 के अंतर्गत 323 के ए में किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है, सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि 6 वर्ष से कहा जा रहा है कि 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों और को जो है शिक्षा का अधिकार है। तो ये आपका आर्टिकल आपका 21(a) के अंतर्गत आपका वर्णित है और बताएंगे इस प्रकार के जो है किस प्रकार के अधिकार है। तो ये मूल अधिकार है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन लाभ के पद का निर्णय करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये करता है संघीय संसद, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए पूछा जा रहा है कि कास्टिंग वोट का प्रयोग कब किया जाता है। तो कास्टिंग वोट जो है ये तब किया जाता है जब वोट बराबर हो तब। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक बजट कब किया जाता है, तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के जो है पूर्व किया जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि निम्न में से किस राज्य का गठन 1987 में नहीं किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए 1987 में जो गठन किया गया था इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मिजोरम का किया गया था, गोवा का किया गया था, इसके अलावे जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का किया गया था। वही अगर हम बात करें कि त्रिपुरा का, तो त्रिपुरा का जो गठन हुआ था ये 1972 में हुआ था। ध्यान रखेंगे कब हुआ था, 1972 में हुआ था। इस प्रकार से राइट आंसर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। त्रिपुरा का गठन जो है 1972 में हुआ था, 1987 में नहीं हुआ था। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में कितने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे किसने जो है 1857 में विद्रोह में भाग नहीं लिया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सभी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसमें जो भाग नहीं लिया था जमींदार भाग नहीं लिया था और इसके अलावा जो है साहूकार भाग नहीं लिया था। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। साहूकार को हम लोग बोलते हैं जो ऋण देने वाले व्यक्ति होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है और यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था, तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि यहाँ पर आपको दिया गया कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका किया गया था 1924 में, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा, और बंगाल विभाजन जो हुआ था ये आपका 1905 में हुआ था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कहाँ अपनाया गया था। तो सेवा धर्म जो अपनाया गया था ये दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया था, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कहाँ अपनाया गया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षणिक कृति में कहा जा रहा है कि फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मैकाले, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि निम्न में से किसने कहा जा रहा है कि आदि वाराह की उपाधि धारण की थी, आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि सौंदरानंद पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको हमारा बताना है। तो सौंदरानंद पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये आपका हो जाएगा आशु घोष, ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में आप सभी लोगों को बताना है कि तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो ये क्वेश्चन आपका है ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपका है। और तंजौर स्थित जो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण कराया गया था ये कराया गया था राज प्रथम के द्वारा। ध्यान रखेंगे राज प्रथम के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि मीमांसा के प्रणेता कौन थे। तो मीमांसा के प्रणेता कौन थे, ये आपका हो जाएगा जेमिनी, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए पूछा जा रहा है कि किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दमदमा से, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और जो भी आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ये आपका प्री हिस्ट्री से ही आपका पूछा जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला में यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष कहा जा रहा है कि सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष मुक्त मूलतः पाया जाता है, तो ऋग्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा
सॉरी, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था, ये आपको मेरा पूछा है। तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये मगध भी हो जाएगा और आपका जो है कौशल भी आपका हो जाएगा। ये दोनों आपका होगा, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में, देखिए पूछा है कि कहा जा रहा है कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जारी की गई थी, ये आपको मेरे बताना है। तो ये आपका हो जाएगा सातवाहनों द्वारा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन कहा जा रहा है कि ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था। तो देखिए डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे ये 2010 में स्थापित किया गया था। 2010 देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और रिपीट भी करेंगे कि नेशनल ग्रीन कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था, 2010 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन है, ये आपको मेरा पूछा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जैव मंडल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा है कि निम्न में कौन पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है, ये आपको हमारा पूछा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नील हरित शैवाल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे जो है पुराना जीव यही है, जो है आपका नील हरित शैवाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि बुक्का बाग परियोजना को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया है। तो ये जो दिया गया है ये आपका दिया गया 1992 को, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण है। देखिए प्राथमिक प्रदूषण उदाहरण की अगर हम बात करें तो राइट आंसर जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी, जो जितने भी आपको दिया गया ये सभी आपके प्राथमिक जो है ये प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि निम्न में से किसे विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका IDA को कहा जाता है, IDA को कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और ये जो होता है आपका ये विश्व बैंक की अनुशंसा के अकॉर्डिंग ही आपके चलते हैं, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ये आपको मेरे बताना है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रेसम का मुद्रा, राइट आंसर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है, ये आपको मेरे बताना है। तो देखिए आपका हो जाएगा राजकोषीय घाटा के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा मापक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। इसके पहले जो मैंने सेट आपको दिया है वहाँ पर भी रिवील किया था कि प्रति व्यक्ति आय को लेकर के ही किसी भी देश का जो है अर्थव्यवस्था या फिर जो है वहाँ का इकोनॉमी को ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन मानव विकास सूचांक में शामिल नहीं है, ये आपको हमारे बताना है। तो मानव विकास सूचांक में जो है प्रति व्यक्ति आय शामिल होते हैं, जीवन की प्रतियास्था शामिल होते हैं, प्रतियास्था और शिक्षा भी शामिल होते हैं। मानव विकास सूचांक में जो है सामाजिक असमानता जो है ये शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ये मानव विकास सूचांक में जो है शामिल नहीं होते। अगला क्वेश्चन है किस पोषी पादप में ग्रीन ईयर रोग होता है। तो ये जो आपका होता है ये बाजरा में होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पूछा जाता है कि टिक्का रोग किस में होता है। तो साथ याद रखेंगे मूंगफली में टिक्का रोग होता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि मोजेक रोल किस जो है रोग किस में होता है। तो ये आपके तंबाकू में होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा है और यहाँ पर चाहो तो आप लोग रिवील भी कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जो आलू में होने वाले रोग होते हैं इसे किस रूप में जाना जाता है। इसे जो है मस्सा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे जो जाना जाता है ये आपका मस्सा के नाम से इसे जाना जाता है। वही अगर हम बात करें कि जो गेहूं में होने वाले रोग होते हैं इसे बंट के नाम से जाना जाता है। किस रूप में, तो इसे बंट के नाम में जाना जाता है। वही अगर हम बात करें कि जो आपका दिया गया बाजरा ये आपका रिवील आपका हो चुका है। इसके अलावा लगभग आपका रिवील हो चुका है और गन्ना कुछ आपका खास है नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एल सुब्रमण्य कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये आपको हमारा पूछा है, बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वायलिन वादक थे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत से रिलेटेड है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है ये ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है, ये आपको हमारा बताना है। तो यूके सिन्हा समिति का जो संबंध है ये आपका है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है,
कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए कहा जा रहा है कि अपशिष्ट कहा जा रहा है कि प्रोग्राम एवं आंकड़ों के समूह को क्या कहते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन को आप लोग रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अपशिष्ट कहा जा रहा है कि अभिष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो कहा जा रहा है उसका औसत क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सिंपली सभी को ऐड कर देना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे आपका जो है कितना आपका 1 2 3 4 5 है, तो आपका बट्टे में क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, सॉरी यहाँ पर आपको देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में आपका कि यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो कहा जा रहा है उसका औसत क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका यहाँ पर आपको औसत आपको निकालना है, और इसका जो औसत आपका होगा, औसत देखिए जो निकलता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या आपका होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो ए प्लस आपका जो है बी प्लस आपका सी और प्लस आपका डी और प्लस आपका ई, और देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 आपका है टोटल। तो 5 से आपका सिंपली यहाँ पर आपको डिवाइड कर देना है। इसमें तो कहीं पर भी जो है इस प्रकार के जो है चीज़ें आपका नहीं आ रहा है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो इसका औसत क्या होगा। तो सभी संख्याओं का योग और बटे आपका जितना भी संख्याओं को ऐड करते हैं तो ये आपका जो है डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन जो है कहीं पर भी आपको नहीं दिएगी, इसको आप लगा भी नहीं सकते क्योंकि आपका प्लस होना चाहिए। तो इनमें से कोई नहीं आपका होगा, राइट आंसर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि 2200 रुपये के उधार पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितनी राशि के बराबर वार्षिक किस्त का भुगतान अदा करना पड़ेगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आप क्या क्या हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि आपको ब्याज निकालना है, यानी कि PRT करके जो है आप सभी लोगों को निकालना है। और देखिए जैसा कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किस्त इसका कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, यानी कि 5 वर्ष का जो है किस्त टोटल आपका कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसके लिए मैं देखिए आपको सिंपली आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि किस्त से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो आपको सिंपली क्या करना रहता है, P इंटू आपका जो है ये आपका 100 और बटे आपका जो है 100 इंटू आपका जो है T प्लस प्लस उसके बाद आपका जो है RT, उसके बाद आपका ब्रैकेट क्लोज T -1 और ब्रैकेट क्लोज बटे आपका जो है 2 आपका हो जाता है। इस पर आप सभी लोगों को जो है इसको रख करके आपको सिंपली सॉल्व करना है। सभी कुछ आपको दिया गया, P आपको दिया गया है, R आपको दिया गया, T आपको दिया गया। इस पर सॉल्व करेंगे तो इसका इंस्टॉलमेंट आपका निकल करके आ जाएगा। इसका जो फाइनली आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपया है, तो कहा जा रहा है कि मूलधन क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए आपको मूलधन आपको पूछा जा रहा है और इसका अंतर दिया गया 144 दिया गया है। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो 1 प्लस R बटे आपका जो है 100 ऊपर आपका T हो जाता है। इस पर देखिए T दिया गया है, R आपको दिया गया है और यहाँ पर आपका जो अंतर दिया गया इसको मैंने लिख दिया, P का जो वैल्यू आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पर आप लोगों को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, तो इसी फॉर्मूला पर आप सभी लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, अगला में आप सभी लोगों को बताना है कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की दोगुनी तथा हुआ किसी कार्य को कहा जा रहा है कि 20 से 2 घंटे कम में पूरा कर सकता है, तो कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है, ए और बी की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि जो बी आपका है ये क्या है, तो इसका जो कार्य क्षमता है उसके अपेक्षा जो है बी की अपेक्षा जो है 2 गुना आपका है। और वही अगर हम बात करें कि इसका अगर समय निकालते हैं, चूँकि ये आपका क्षमता दिया गया, पावर दिया गया, और वही अगर हम समय निकालते हैं तो क्षमता का जो उल्टा हो जाता है ये आपका समय हो जाता है। तो मतलब 1:2 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि आपको बैलेंस आपको कर लेना है, इसका एलसीएम लेकर के आपको सिंपली क्या करना है कि आपको गुना कर देना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सिलो क्या करना है, आपको गुना करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 2 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों में आपको क्या करना है कि 2 से आपको गुना कर देना है, तो ये आपका फाइनली जो है आपका बैलेंस आपका हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, इसको अगर गुना करते हैं तो ये आपका 2 और इधर आपका कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका यहाँ पर निकल गया इसका। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो बी है कहा जा रहा है कि दोगुनी है तथा वह कहा जा रहा है कि किसी काम को 20 से कहा जा रहा है कि 2 घंटे कम लेता है, यानी ये जो है ये 20 से कितना कम ले रहा है, तो 2 घंटे क्या करता है, कम लेता है। तो यानी कहने का मतलब है कि 2 घंटा ये कम ले रहा है।
तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू आपका 4 हो जाएगा, और 2 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा निकल करके, चूंकि आपका क्षमता निकल चुका है। जैसे कि आपका ए बी बाय आपका ए प्लस बी आपका होता है, इसका फॉर्मूला ही होता है। आया तो फिर चाहो तो आप ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे, इसको ट्रिक भी आप मान सकते हैं। इसी प्रकार से आपका सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व आपका होता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, या फिर आप चाहो तो 1/2 करके 1/2 और फिर आपका 1/4 आपका हो जाएगा। तो जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो, ये आपका निकल जाएगा क्षमता, और हमें समय निकालना है तो फिर आप लास्ट में पलट देंगे, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि 10 मीटर लंबाई और कहा जा रहा है कि 6 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले एक हॉल में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, आपको बारे पूछा है। जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में कहा जाता है, इसका मतलब आपको घनाभ के बारे में, सॉरी घन के बारे में कह रहा होता है, और लेकिन घन नहीं बल्कि यहाँ पर आपको जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो घनाभ के बारे में कहा जा रहा होता है। और ये आपका इसका सूत्र होता है L² प्लस आपका B² प्लस आपका जो है H² होता है। इसमें सिंपली आपको रख करके जो है कैलकुलेट करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। तो फाइनली जितनी भी क्वेश्चन आपको इस सेट में आपका दिया गया था, फाइनली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और साथ ही आप लोग वीडियो को जो है जिस भी ग्रुप में आप ऐड है वीडियो को शेयर जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।